Today we will learn about interstate sale and interstate purchase. So अभी तक आप लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर में देखा था वो था बेसिकली कि हम लोकल परचेज कैसे करते हैं और लोकल सेल कैसे करते हैं। लोकल सेल का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को अपने ही स्टेट में किसी की सेल कर रहे होते हैं, या अगर हम परचेज की बात करें तो अपने ही स्टेट में हम उसका परचेज कर रहे हैं। सेम स्टेट में होने चाहिए, मतलब जो डीलर है या हम हैं, मतलब सप्लायर है और जो हमारा डीलर है जिसको हम दे रहे हैं वो सेम स्टेट को बिलोंग करने चाहिए। अब इंटर स्टेट में क्या होगा, बेसिकली जिसको भी आप माल बेच रहे हैं या माल खरीद रहे हैं वो कहाँ होना चाहिए, दूसरे स्टेट को बिलोंग करना चाहिए। सपोज आप अगर वेस्ट बंगाल की कंपनी है आपकी, तो वो कहाँ का होना चाहिए, सपोज दूसरे स्टेट का। जैसे इसमें दिया हुआ है झारखंड का भी है, मुंबई ट्रेडर्स भी है। पहला ही जो आपका जो आपकी बुक में मेंशन है दैट इज जो दिया हुआ है वो मुंबई ट्रेडर्स है। सो दैट बिलोंग्स टू मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको, और मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि जब भी कभी आप इंटर स्टेट की बात करें या आप लोकल ट्रांजेक्शन की बात करें तो उसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो होता है आपका पार्टी का लेजर, एक तो होता है पार्टी का लेजर, ठीक है। एक होता है आपका आइटम, जो आप आइटम खरीद रहे हैं या आप आइटम बेच रहे हैं। तीसरा चीज क्या होती है उसमें, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि लोकल की ट्रांजैक्शन की, लोकल की ट्रांजैक्शन में आप क्या यूज करते थे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट में क्या यूज करेंगे आप, आईजीएसटी। तो सपोज कीजिए आप कोई आइटम, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है कि आपको क्या बेचना है, प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर है और कुछ है। सो प्रिंटर का जो रेट है वो आप डिसाइड कर लें। सबसे पहले आपको यू हैव टू क्रिएट मुंबई ट्रेडर्स, उसमें आपको जीएसटी नंबर ध्यान रखना है। और मुंबई का जो जीएसटी नंबर है वो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 27 जो है वो उसका स्टेट कोड है। ये बनाएंगे आप सबसे पहले मुंबई ट्रेडर्स। देखिए वो कैसे बनाएंगे, ये लेजर है आपका मुंबई ट्रेडर्स का, पहले देख लीजिए आप, ये देखिए। सो मुंबई ट्रेडर्स का जो लेजर है उसमें देखिए सबसे पहले तो है क्रेडिटर्स हो गया आपका, बाकी आपको इसमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद आपका नेम हो गया, स्टेट, स्टेट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आप एग्जाम में भी ध्यान रखना कि नेम जो होगा वो आपका स्टेट जो हो गया महाराष्ट्र हो गया। दैट देन आपका क्या होगा, रेगुलर, जो मैं आपसे बोल रहा था कि रजिस्ट्रेशन टाइप जो है उसका वो आपको बताना पड़ेगा कि दैट इज रेगुलर है, कंज्यूमर है, क्या है, एंड देन उसका जीएसटी नंबर। ठीक है, आप चाहें तो ऑल्टर साइड ऑल्टर जैसी मेल कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है करने की उसकी, वो वैसे भी हो जाएगा। ये तो हो गया आपका पार्टी का लेजर। नेक्स्ट इज आइटम लेजर। देखिए आइटम लेजर में क्या होता है कि जो आपका जितना भी रेट है 12% का है या फिर वो आपका 18% का है, वो आपका जो है बेसिकली कहां पे होगा, वो आपको डिफाइन करेंगे आइटम में। ठीक है, अब आइटम क्या है, इसके अंदर प्रिंटर है दैट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, उसमें तो कोई जरूरत कहने की है नहीं, या दिखाना पड़ेगा आपको। सी आइटम। सो जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम रेट कहां पे डिफाइन करेंगे, तो वो हमेशा आइटम में होता है, आइटम में या सर्विस में हमेशा डिफाइन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा आपका, अब चूंकि हम इंटर स्टेट पे कर रहे हैं तो आईजीएसटी का लेजर होगा। अब नॉर्मल आप आईजीएसटी भी बना सकते हैं, अदरवाइज तो आप इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी भी कर सकते हैं। सिंपल आईजीएसटी भी करेंगे तो भी चलेगा। वो आईजीएसटी में क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो उसके लिए आपका एक लेजर होना चाहिए, आपके उसमें बना रखा है ऑलरेडी। ये देखिए मैंने इनपुट आईजीएसटी बना रखा है। अब चूंकि आपको ये क्या करना है, आपको ये परचेज करना है पहले, ये तो क्या होना चाहिए, इनपुट आईजीएसटी होना चाहिए। सो इनपुट आईजीएसटी में देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में होगा, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या होगा इसका, जीएसटी होगा। देन टैक्स टाइप क्या होगा इसका, इंटीग्रेटेड टैक्स होगा, इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये डिफाइन करके आप इसको यहां से बाहर आ जाएंगे। ओके डन। देन आपको इसको क्या करना है, परचेज करना है। तो परचेज के वाउचर में जाएंगे आप यहां पर, सी परचेज के वाउचर में
अब क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपका मुंबई ट्रेडर्स होगा, फिर परचेज होगा एंड देन आइटम, और फिर उसके बाद इनपुट आईजीएसटी होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी का? मतलब आपको देखिए एक पार्टी का लेजर हो गया, एक आपका आइटम हो गया, एक आपका आईजीएसटी हो गया। तो रेट कहाँ पे डिफाइन करेंगे ये हमेशा ध्यान रखिए आप, हमेशा आइटम में या सर्विस में। ये आगे तक के लिए भी ध्यान रखिएगा, जब हम टीडीएस भी पढ़ेंगे, अभी तो हम जीएसटी पढ़े, जब टीडीएस भी पढ़ेंगे तब भी जो है वो हमें वहीं पे डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका दिखाता हूं। देखिए ये आप वाउचर डालिए, परचेज के वाउचर में जाइए आप, लेजर बना के एक बार। ये 2 अप्रैल को करना है। ये देखिए ये है इसका वाउचर, मुंबई ट्रेडर्स परचेज किया है 2 अप्रैल, और प्रिंटर, और ये हो गया आपका नीचे इनपुट आईजीएसटी। तो ये अगर आपको भी ये चेक करना हो कि ये कितने % कटा है, क्या हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ज्ञान, क्या करते हैं उसके लिए हम ऑल्ट डी नहीं करते हैं, एनालिसिस करते हैं यहाँ पर। ये जो होता है कंट्रोल आई से मोर डिटेल्स होगा, और उसके बाद जो है ये देखिए कंट्रोल आई, देन आप टैक्स एनालिसिस में जाएंगे, जीएसटी टैक्स एनालिसिस। तो यहाँ पर आप ऑल्ट F1 करेंगे तो फुल डिटेल आपको दिखा देगा। यानी कि यहाँ पर आपको वो क्या दिखा रहा है कि जो आपका आइटम था 30,400, तो आपने आइटम बेचा था 30,400, 30,400 वैल्यू, एंड ड्यूटी टैक्स वैल्यू जो है वो अभी कितनी बैठ रही है 5,472। सो दैट इज 18% ऑफ दिस 30,400। ऐसे है, आप ऑल्ट F1 करके उसकी डिटेल देख सकते हैं। अगर ये ना आ रहा हो किसी में तो कंट्रोल O करके भी आप चेक कर सकते हैं, फिर ये आ जाएगा अपने आप टैक्स एनालिसिस आपका। सो टैक्स एनालिसिस बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आपको किसी को कंफ्यूजन है या आपको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे काटा है, क्योंकि अभी तो देखिए मैंने इसे 18% ही है, अभी आगे आने वाले में पढ़ेंगे आप इनवॉइसेस में कि आपको डिफरेंट रेट्स पे भी काटना होगा। जैसे मान लीजिए एक ही इनवॉइस के अंदर 12% का भी है, 18% का भी है, तो वो आपको एक ही इनवॉइस के अंदर डिडक्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आइटम्स में आपको डिफाइन करने होंगे अलग अलग। जैसे मान लीजिए कोई आइटम आपका 12% का है, कोई आपका 18% का है, तो उस आइटम में डिफाइन करना पड़ेगा और वो आपका यहाँ पे कट जाएगा। तो वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति क्या होती है कि आपको समझ नहीं आता कि ये जो एक अमाउंट है, लमसम अमाउंट जो है वो कैसे कैसे काटा है, किसका 12 किसका 18। तो उस केस के लिए होता है हमारा ये जीएसटी टैक्स एनालिसिस। ठीक है, अब इंटर स्टेट और इंटर स्टेट समझ में आ गया सबको? हाँ जी ईशा, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट व्हाट इज द डिफरेंस? इंटर स्टेट जो होता है हम स्टेट के अंदर करते हैं, और इंट्रा स्टेट जो होता है वो हम दूसरी स्टेट में जाके कर सकते हैं। इंट्रा स्टेट जो होता है विद इन द स्टेट होता है, और इंटर स्टेट जो होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे होता है। अभी आप लोगों की कंपनी जो है वो आपको अगर ना पता तो कौन से स्टेट की कंपनी है आपकी जो भी बनाई हुई है? आपने जो कंपनी बनाई है अभी वो कौन से स्टेट को बिलोंग करती है? महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल की बनाई है आपने कंपनी, कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे आपकी कंपनी कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है? तो उसके जीएसटी नंबर से। नहीं, अभी यहाँ पे जैसे मैं इस कंपनी में हूँ, सपोज आई वांट टू नो कि विच स्टेट माय कंपनी, तो कैसे पता करेंगे? देखिए F11 आप जब प्रेस करेंगे यहाँ पर, इसमें जाएंगे आप यहाँ पर, सो आप नीचे जब जाएंगे सो देन ये जो है जीएसटी इनेबल यहाँ से पता लग जाएगा आपको। F11 फीचर्स में जाएंगे, सो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, कंपनी सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा स्टेट है आपका और कौन सा जीएसटी नंबर है। तो एक पूछने लगे कौन सी कंपनी है आपकी, वैसे तो आपको पता होगा ही, बट अगर आपको पता करना हो सो दैट इज द प्रोसेस। और किसी का कोई डाउट लेके देखिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, मैं बता रहा हूँ अभी स्टार्टिंग है, अभी हमने लोकल ट्रांजैक्शन किया और अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटर स्टेट कर रहे हैं।
तो अगर आपके मन में कोई डाउट हो भी कि इंटर स्टेट कैसे होती है, ट्रांजैक्शन इनवॉइसेस कैसे होती हैं, तो वो पूछ सकते हो आप। राजा, एनी डाउट? नो? पार्टिकुलर बना? एचएसएन नंबर में देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। एचएसएन नंबर सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होता है। एचएसएन नंबर उसमें भी आता है जो इनवॉइस होती है, तो एचएसएन नंबर का और परसेंटेज से कोई ताल्लुक नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। बट परसेंटेज अगर आपने गलत डाल दी तो वहां गड़बड़ हो सकती है, दैट विल रिलेट टू सम प्रॉब्लम। एचएसएन का कोई नहीं, एचएसएन तो आप डालो नहीं डालो, लेकिन हाँ if your exam in question there will be HSN, then you have to write, otherwise number will cut. ये क्या देख रहे हो तुम ज्ञान? ये कहाँ पे हो? कहाँ पे जाओ? कहाँ पे हो? वो आगे चले गए। GSTR 2, और ये मैंने आपको बताया था, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो फिर बता रहा हूँ मैं आपको। GSTR 1 जो है that will relate to sale, GSTR 2 that will relate to purchase, and GSTR 3 जो है that will relate to taxes. टैक्सेस कौन कौन से? CGST टैक्स है आपका, SGST है, IGST है, सो वो आपका GSTR 3B में आता है, राइट? आ गया ना, इधर हो गया, ठीक है। देव हुआ, इनवॉइस हो गई परचेज की। टैक्स एनालिसिस भी करके देख लेना, और चूंकि आपने परचेज किया है तो आप इसकी रिपोर्ट कहां पे देखेंगे? GSTR 2 डिस्प्ले मोड रिपोर्ट देखेंगे, उसमें जीएसटी रिपोर्ट पे हाँ, जाके उसके बाद आप जाएंगे GSTR 2 में जाएंगे, ठीक है, वो भी देख लीजिए जाके। और उसके बाद फिर हम चलेंगे सेल गुड्स, यानी कि जो हम सेल करेंगे उसको हम इंटर स्टेट में। ये इनवॉइस अगर आपकी हो गई इनवॉइस वाली, किस की हो गई? क्या हो गया, क्या रह गया? सर ये वो आइटम वगैरह भी क्रिएट करनी है सारी। एक ही तो आइटम कोई प्रिंटर बनाना है बस, यू हैव टू क्रिएट ओनली वन आइटम प्रिंटर। सर इसमें जीएसटी टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन नहीं आ रहा। जब वाउचर में जाओगे ना वहीं पर ही कंट्रोल ओ है, वहीं पे कंट्रोल ओ करना है। आपको यहाँ पर नहीं जाना है, आपको टैक्स एनालिसिस करना है ना, क्या करना है? ये तो वहां तो गलत जा रहा हो ना, वो तो वो सब 011 दिखा रहा है ना, वो वहां नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ GSTR 2 में जाना है। अगर आपने परचेज की GSTR 2 में जाना है, बस ये दिखाई देगा यहाँ पे। आप यहाँ पे बस जाके और इसको ऐसे ये करोगे यहाँ पर, और फिर इसके बाद आपको पूरा डिटेल दिखा देगा आपको, ठीक है? डन सर। डन? यस सर। नेक्स्ट है कि हम इसको सेल करना है। सेल करना है, सेल करने के लिए आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा। इसका पार्टी का के शर्मा, एक के शर्मा का जो लेजर बनाना पड़ेगा आपको, पार्टी का लेजर, दैट बिलोंग्स टू झारखंड। झारखंड है ना? यस। सो आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा जो कि के शर्मा का लेजर है, वो झारखंड को बिलोंग करता है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये लेजर है। अब देखिए यही सब चीज आप पहली बुक में भी बनाते थे, पार्ट 1 में भी आप यही सब काम करते थे, लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस है
यहाँ ये डिफरेंस है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर जीएसटी कोई